नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है। आप लोग प्लीज़ पूरी कहानी सुनिएगा और बताइए कहानी कैसी लगी। आज की कहानी औलाद पे आधारित है। आज की कहानी औलाद हो तो ऐसी। बेटा कहता है, अपने बहू से कहता है, कल गांव से मेरे माता पिता आ रहे हैं, हमारे पास कुछ दिनों के लिए रहेंगे। इस बार मैं उन्हें गांव वापस नहीं जाने दूंगा। पूरे 2 साल में आ रहे हैं अपनी बेटी के घर। हम भी केवल 4-5 दिन के लिए ही इस बीच में घर जा पाए हैं। कह रहे थे, आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें तो समय मिलता नहीं है, तो हमने सोचा हम ही कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आ जाएं। अपने दोनों पोतों से मिलने का भी बहुत मन हो रहा है। वहीं बैठे आरव और निकुंज ने जब अपने दादा दादी के आने की खबर सुनी तो उन्हें मन ही मन परेशानी होने लगी। यही चिंता मोहिनी को भी खाई जा रही थी, लेकिन मनीष के सामने किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मनीष अपने माता पिता की इकलौती संतान है और वह अब गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत है। उसके जुड़वा बेटे हैं जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। उसने अपना घर गुड़गांव में ही बनाया हुआ है, जिसमें अपने माता पिता के लिए भी एक अलग कमरा बनवाया था। लेकिन उनका मन अपने गांव के सिवा कहीं नहीं लगता था। वह अलग बात है, 2-4 दिन के लिए वह उसके पास आ जाते थे, लेकिन अब उन्हें आए 2 साल हो चुके थे। गांव के और शहर के परिवेश में रहन सहन में काफ़ी अंतर होता है। आधुनिकता में रंगे उसके बीवी बच्चों को उनका रहन सहन निम्न स्तर का लगता है। ऊपर से उनका टोका टाकी करने का स्वभाव भी उन्हें बहुत अखरता है। लेकिन मनीष तो अपने माता पिता को भगवान से भी ज़्यादा पूजता है। ऐसा नहीं कि अपने बीवी बच्चों के हाव भाव उनकी नज़रों से छुपे रह सकें। उसने शांत तरीके से अपने बच्चों को समझाया, देखो देखो बच्चों, मैं नहीं चाहता किसी की वजह से भी तुम्हारे दादा दादी बाबा को कोई कष्ट पहुँचे। वह जितने दिन यहाँ रहेंगे, मैं चाहता हूँ तुम भी उनके साथ समय बिताओ, क्योंकि बच्चे जो अपने दादा दादी से सीखते हैं वह ज्ञान दुनिया की किसी किताब में नहीं है। अपने पोती पोतों में उनकी जान बसती है। अरे मेरे माता पिता की ही मेहनत है आज मैं इतने बड़े मुकाम पर हूँ। उन्होंने जितने कष्ट सहकर मुझे पढ़ाया लिखाया, यह मैं ही जानता हूँ। मेरे माँ बाप मेरा गुरूर हैं। तुम्हारे पापा के माता पिता होने की वजह से तुम्हें भी दोगुनी इज्जत करनी चाहिए। अगले दिन सरला जी और नामदेव जी अपने बेटा बहू के पास आ जाते हैं। अपना अलग कमरा होने के बावजूद वे अक्सर अपने पोतों के पास उनके कमरे में आकर बैठ जाया करते थे और उन्हें अपने गांव के किस्से सुनाते रहते रहते थे और उनके पापा की बचपन की बातें बतलाते रहते थे। सरला जी भी रसोई में अपनी बहू के साथ उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। मनीष की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहकर वह सारी चीज़ें बनवाया करता था जो उसे बहुत पसंद थी। रोज रात को अपने माता पिता के पैर दबाना भी नहीं भूलता था। मनीष सच में अपने माँ बाप के लिए श्रवण कुमार ही था। मोहिनी को उनके काम करने का तरीका समझ में नहीं आता था। यही हाल बच्चों का भी था। अब हर चीज़ में टोकना उन बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मनीष के डर की वजह से कोई कुछ नहीं कह पाता। एक दिन मनीष ऑफिस से चहकता हुआ घर आया और आते ही अपने माता पिता के पैर छुए और उन्हें खुशखबरी दी कि कल उनके बेटे को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलेगा। इसमें मेरा सारा परिवार आमंत्रित है। आप दोनों को भी मेरे साथ वहाँ चलना है। कभी ऐसी पार्टियों में न जाने के कारण उनके माता पिता को बहुत हिचकिचाहट होती है और वह उनके साथ जाने को मना करते हैं। मोहिनी और बच्चे भी यही कहते हैं कि ऐसी पार्टियों में कहाँ मम्मी जी और पापा जी सहज रह पाएंगे। उन्हें ऐसी पार्टियों के खाना खाने के तरीके भी नहीं पता होते। आप उन्हें क्यों परेशान करते हो? मनीष को पता था कि बच्चे नहीं चाहते कि उनके माता पिता उनके साथ जाएं। उन्हें उनके साथ उनकी रहन सहन और पहनावे को लेकर शर्म जो महसूस हो रही थी। मैं इस बारे में कोई किसी से कोई राय नहीं लेना चाहता, मनीष ने कहा। मैं इस बारे में किसी से कोई राय नहीं लेना चाहता। जिसे उनके साथ जाने में दिक्कत हो वह यहीं रह सकता है, कहकर मनीष अपने कमरे में चले गए। अगले दिन ऑफिस की पार्टी में मनीष ने अपनी सफलता का सारा श्रेय
अपने माता पिता को दिया और जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया तो भावुक होकर उनके कदमों में बैठकर रोने लगा। उसने कहा, मैंने तो बड़ा आदमी बनने का केवल सपना देखा था, उसे साकार तो मेरे माता पिता की मेहनत ने किया। कभी कभी तो हमारी फसल बेकार हो जाती थी और खाने के भी लाले पड़ जाते थे, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे एक दिन भी भूखा नहीं रखा और मेरी पढ़ाई के लिए क्या क्या तपस्या नहीं की, मैं ही जानता हूँ। मेरे सपने को इन्होंने हर पल जिया है। उसके माँ बाप की आंखों में तो झरझर आंसू बहे जा रहे थे। उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया, हमारा बेटा हमारा गुरूर है। जो हमने किया वह तो सभी के माँ बाप करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे तो सब कुछ भूल जाते हैं और उन्हें माँ बाप को वृद्धाश्रम तक भी छोड़ आते हैं और उन माँ बाप को वृद्धाश्रम तक भी छोड़ आते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी पहचान हमारे बेटे के नाम से हुई है। हमारा बेटा सच में कलयुग का श्रवण कुमार है। ईश्वर ऐसी औलाद सबको दे। कहते कहते उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। वहाँ खड़े सभी लोगों के मुंह पर यही बात थी कि जिसका ऐसा बेटा हो उसके माँ बाप भला गुरूर कैसे ना करें। आज तो मोहिनी और दोनों बच्चे की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि माँ बाप के रहन सहन या ऊंचे नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप तो केवल माँ बाप ही होते हैं, जो भले ही अनपढ़ क्यों ना हों, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार सबसे पहले वही सिखाते हैं। अगले दिन सरला जी और नामदेव जी ने जब वापस गांव जाने के लिए कहा तो दोनों बच्चों ने जिद करके उन्हें अपने पास ही रोक लिया, यह कहकर कि हमें भी आपकी सेवा करके अपने पापा का गुरूर बनना है दादाजी। आज मनीष ने भी अपने बच्चों को कसकर सीने से लगा लिया, क्योंकि उसे पता था अब उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। संस्कार सिखाने से नहीं, अपने घर का माहौल देखने से ही आता है। जैसा व्यवहार हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं, आने वाली पीढ़ी भी स्वतः ही वैसा ही करने लगती है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार हमें रहेगा। आप लोग बताइएगा कहानी कैसी लगी। आप लोग इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार।